नमस्कार बच्चों, आपके अपनी YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। ठीक है, मिड टर्म के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट के हो या इवनिंग शिफ्ट के, जिसके क्वेश्चन पेपर हमको मिल गए हैं, उसके आंसर को हम करने वाले हैं विथ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पर आपकी वीडियो होगी और ये मिड टर्म एग्जाम के होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जब तक आपने देखा था केवल हमने आंसर की को अपलोड किया था, अब क्वेश्चन पेपर के साथ आपके क्या है आंसर को मिलने वाले हैं। तो ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है क्लास 8 का जो हुआ था आपका सोशल साइंस का। ठीक है, और ये 1/10/2024 को हुआ था। जल्दी जल्दी शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि खंड का आपका है यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपको प्रश्न 1 से लेकर 15 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलना है, आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है कि अरुण एक 10 वर्षीय लड़का है। यह एक आयुध निर्माण यानी कि बारूद निर्माण फैक्ट्री में कार्यरत है। बताइए अरुण के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपने अगर पढ़ा होगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में या खतरनाक कामों में करने के लिए क्या मनाही है, क्योंकि यह शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके डिमांड पे ही वीडियो बनाई जाती है, क्योंकि आप बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं, आप हमारी हर एक बात को मानते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से किस देश में जाना जाता है। देखिए, जो स्थानांतरित कृषि होती है जिसको झूम खेती भी कहते हैं, इसको अलग अलग देशों में भी अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो लद्दाख है ये किस देश में आपको जाना जाता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि मलेशिया में। ठीक है, इसी प्रकार से ब्राजील में इसको रोका के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन थर्ड दे रखा है कि सही मिलान की पहचान करें। ठीक है, मिलान दिया है और सही मिलान की आपको पहचान करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि सबके दे रखा है कि सरकार के 3 अंग। अब देखिए, सरकार के 3 अंग होते कौन कौन से हैं। ठीक है, सरकार के जब 3 अंग की बात, सरकार के 3 अंग होते हैं कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों ऑप्शन आपको सी में मिलता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बहुत अच्छे बच्चे, सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय है। ठीक है, तो इनमें से कौन से है जो मृदा संरक्षण का एक उपाय है, आपको बताना है। ठीक है, प्यारे बच्चों देखिए, ये जो इसका जो ऑफिशियल आंसर की आया था वो गलत आया था, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन गलत आ गया यहाँ पर हो गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय है, ये उपाय पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, देखिए रक्षक मेखला है, ये भी मृदा संरक्षण का उपाय है। वेदिका फॉर्म है, ये भी एक मृदा संरक्षण का उपाय है। जो मल्च बनाना है, ये भी मृदा संरक्षण का उपाय है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से कर लेना है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं कर लीजिए कि मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिए, कौन सा है मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा मरुस्थलीकरण। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आपने अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ते हैं तो आप अपने टीचर को ये क्वेश्चन आप दिखा के, अगर आपका ये क्वेश्चन गलत है तो 1 नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रक्षक मेखला जो है, वेदिका फॉर्म है, मल्च बनाना ये मृदा संरक्षण के उपाय है। अब मरुस्थलीकरण ये मृदा संरक्षण के उपाय नहीं है, क्योंकि आप एनसीईआरटी की बुक में आप देखते हैं क्लास 8 के, तो ये उसमें दे रखा है पेज नंबर 12 पे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन 5 यहाँ पर है, देखेंगे। ठीक है, कि गलत मिलान की पहचान कीजिए, गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें जो गलत आपके मिलान है इसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर दिया है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की जो संख्या है 200
30, ठीक है। ये आपके गलत मिलान है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपके 6 क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए। देखिए अब ये इनके आधार पर आपको पहचान करना है। क्वेश्चन है, इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। भारत व बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादक है। अब आपको बताना है कि ये जो कहा गया है इनमें से, इन चारों में से किसके बारे में कहा गया। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि पेपर को सही प्रकार से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। अब ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये जो कहा जा रहा है आपको पटसन के बारे में, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ को देखेंगे आप। क्या कहा जा रहा है कि किस स्तर की सरकार के पास अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी स्कूलों के लिए अलग कक्षा की बोर्ड परीक्षा जारी रखने या बंद रखने का अधिकार है। तो ये होता है राज्य सरकारों के पास, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे अगर आप दिल्ली में पढ़ते हैं तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली से गवर्नमेंट की भी एक क्या है, बोर्ड होती है, ठीक है। जैसे यूपी सरकार है तो यूपी में भी यूपी बोर्ड चलती है, किताबें सीबीएसई बोर्ड की भी चलती है। क्वेश्चन 8 है यहाँ पर कि विटीकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि किसको कहते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं कि इसकी ये अंगूरों की खेती को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखिए, क्लास 9 निम्नलिखित में से कौन सा या से एक जल संरक्षण का उपाय है। अब इसमें बताना कि इनमें से कौन सा जल संरक्षण के उपाय हैं, ठीक है। वर्षा जल संरक्षण, खराब नल को ठीक करना, गाड़ी धोने के लिए फव्वारे का प्रयोग करना, गाड़ी धोने के लिए बाल्टी एवं कपड़े का प्रयोग करना। अब इसमें कौन से जल संरक्षण का उपाय है आपको बताना है। तो देखिए जल संरक्षण का उपाय ये भी है, ये भी है। अब गाड़ी धोने के लिए फव्वारा का जब यूज करेंगे तो इसमें बहुत सारे पानी बर्बाद होंगे। गाड़ी धोने के लिए बाल्टी एवं कपड़े का यूज करेंगे तो उतना ही पानी यूज होगा जितने आपको जरूरत है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, 1, 2 और 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में नदी के किनारे आरंभ हुई। यहाँ आरंभ कर लीजिएगा, ठीक है, आरंभ कर लीजिएगा यह बच्चों, ये आरंभ हुई। तो अब ये किसके किनारे हुई थी, तो ये सभी जानते हैं कि हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अब यहाँ पर 11th क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा। 11th क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण, कह रहा है बच्चों की पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री बनने पर आप वन्य जीव संरक्षण के कौन से कदम उठाएंगे, ठीक है। वनोन्मूलन को बढ़ावा देंगे, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समाप्त कर देंगे, वन्य जीव अभ्यारण्यों की अधिक स्थापना करवाएंगे, शिकार को बढ़ावा देंगे। देखिए बाकी पहले ए, बी और डी को करने से क्या नुकसान होगा, और ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन 11 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 12 है कि निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रमानुसार लगाइए। अब प्लासी युद्ध कब हुआ था, इस कालक्रम को लगाने के लिए सबसे पहले आपको इनकी डेट याद होना चाहिए। तो ये प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना ये 1600 में हुआ था, और ये जो घटना है बक्सर की जो लड़ाई है ये 1764 में हुआ था। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि पहले दो फिर 1 फिर 4 फिर 3, ठीक है। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए बच्चों वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन परेशान मत होना। आपको जो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन करवाया जाएगा, आंसर जो हल करवाया जाएगा, आपको एकदम सही सटीक विथ जानकारी के साथ करवाया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा मिनट की होती तो उसके लिए परेशान मत होइए, आपको सही क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का एक उदाहरण है, ठीक है।
तो रोपड़ कृषि के उदाहरण जब आप देखते हैं तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पर मिल जाता है, काजू। ठीक है। विष्णु भट्ट गोडसे ने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो विष्णु भट्ट गोडसे ने जो पुस्तक की रचना की थी, ऑप्शन सी सही है, मांझा प्रवास। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, थोड़ा सा प्यारे बच्चों ये कठिन क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 9th में बहुत देखने को मिलेगा, 3-4। यहाँ पर आपको एक ही दिया गया है कि ऐसे क्वेश्चन में एक कथन मिलेगा आपको, एक कारण मिलेगा। कथन जैसे प्राकथन हो सकता है, कारण को आप संकल्पना भी कर सकते हैं। ठीक है। कथनों को पढ़ना और सही विकल्प का चयन करना, यानी इन दोनों को पढ़ना, आपको देखना कि दोनों सही है या नहीं है। आप ही देखना कि कारण जो है ये कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहला है कि भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला कि भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था क्या है? न्यायपालिका। तो प्यारे बच्चों ये गलत है, क्योंकि भारत में कानून निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था है वह न्यायपालिका नहीं है, वह क्या है? संसद है। ठीक है ना, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि संकल्पना सही है और कारण गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आपके। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि खंड ख में देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 4 करने थे। अब किसी देश का नाम है एक्स, एक्स देश में सरकार का केवल एक ही स्तर है, क्या वह देश संघीय व्यवस्था वाला देश है? अपने उत्तर के पक्ष में आप तर्क दीजिए। ठीक है, क्या आंसर देखते हैं कि एक्स देश में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था वाले देश में शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। ठीक है। अब अथवा वाले क्वेश्चन के आंसर देखते हैं कि वाही देश में संविधान के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि वहां सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाएगा। क्या आप इस देश को लोकतांत्रिक मानेंगे? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। अब इस अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि वाही देश एक लोकतांत्रिक देश है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्राथमिक क्रियाओं की पहचान कीजिए। किन्हीं 2 प्राथमिक क्रियाओं की पहचान कीजिए इनमें से। ठीक है, तो इनमें से जो प्राथमिक क्रिया है उसकी आपको पहचान करना है। तो सबसे पहले इसमें जो प्राथमिक जो क्रिया है उनमें से क्या है, एक तो आपकी जो प्राथमिक क्रिया वो पशुपालन हो गई। ठीक है, दूसरा हो गया आपका कृषि। ठीक है ना, तो ये आपके प्राथमिक क्रिया हो गए, इसके आंसर आपके ये हो जाएंगे पशुपालन और कृषि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं कि राज्यसभा का महत्व बताइए। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा का महत्व बताने के लिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक देख लेना है। ठीक है, क्या है कि राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भूस्खलन के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है। भूस्खलन के किन्हीं 2 कारणों को लिखना है। तो भूस्खलन का मतलब होता है जमीन का खिसकना, तो इसके कई कारण हो सकते हैं, इनमें दिया है, इनमें से लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप भूकंप को लिख सकते हैं, बाढ़, ज्वालामुखी, भारी वर्षा जब होती तो भी आप देखते हैं। कोई अन्य भी अगर पॉइंट अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं आप। अब आगे यहाँ पर देखिएगा अथवा वाले क्वेश्चन में कि वर्षा जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण के कोई 2 उपाय लिखना है, तो यहाँ पर पहला लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है कि छत पर होने वाले वर्षा जल को पाइप द्वारा जमीन में गड्ढा बनाकर एकत्रित करना, कंक्रीट के कुएं बनाकर सतह पर बहने वाले वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन को करते हैं, खंड ग। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। तो अब देखिए क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है कि नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका जो अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के आपको क्या करना है, उत्तर देना है। नीचे देखिए दल का नाम दिया यानी पार्टियों का नाम, ये सांसदों की संख्या दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग दल हैं,
तो सबसे पहले देखिए कि टोटल सीट कितनी है, यहाँ पर 200 है। अब जीतने के लिए सत्ता पक्ष जो होता है कितना ला सकता है, यहाँ पर जो पैमाना होता है कि 50% से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो 50% प्लस एक, यानी इसका आधा करोगे तो आप 100 हो जाएगा, और 100 में एक आप जोड़ देंगे, यानी कि जो पार्टी जीतती है उसको कम से कम 101 सीट होनी जरूरी है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर। अब पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े राजनीतिक दल का नाम आपको बताना है। आप देखिए सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल यहाँ पर जो सामने निकल कर आ रहा है वह इसमें से क्या है बच्चों, वह इसमें से है आपका अनुशासन दल, क्योंकि देखिए कि सबसे 80 सीटें हैं, तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये अनुशासन दल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड जो क्वेश्चन है कि बहुमत के लिए कुल कितने विधायकों की आवश्यकता है। देखिए अभी हमने बताया था कि जीतने के लिए कितना चाहिए बहुमत के लिए 101, तो दूसरे का जो आंसर हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है कि सरकार बनाने की किसी एक संभावना का वर्णन कीजिए। देखिए अब इनमें से किसी एक को 101 नहीं है, तो सरकार बनाने के लिए कोई भी पार्टी मिलकर इस 101 के आंकड़े को पार करना होगा। तो अब इसमें क्या कोई भी जो पार्टी है वो अपने आपस में मिलकर सरकार बना सकती है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, चाहे आपके ये दोनों पार्टी मिलकर सरकार बना ले, ठीक है, ये भी हो सकता है। अब चाहे आपको हो सकता है कि ये दोनों मिलकर सरकार बना ले, अब चाहे ये और ये मिलकर सरकार बना ले, कोई भी मिलकर अनुशासन दल के साथ मिलकर सरकार बना सकता है। ठीक है। अब चाहे आपके ये तीनों मिलकर सरकार बना सकते हैं, ये तीनों मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। ठीक है, गठबंधन की सरकार होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अथवा वाला है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे आप कि कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के बावजूद अलोकप्रिय हो सकते हैं। उदाहरण से कथन का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा कि बहुधा सरकार द्वारा पारित कानून अलोकप्रिय हो सकते हैं। उदाहरण है यहाँ पर कि नगर पालिका पटरी पर दुकानों को प्रतिबंधित कर दे तो वैधानिक रूप से यह फैसला उचित होगा, परंतु इससे कई पटरी वालों का जो है कोई जीवन यापन चला जाएगा, यानी कि सारा जो जीवन यापन चला जाएगा। अन्य प्रासंगिक बिंदु या उदाहरण पर भी अंक प्रदान किए जा सकते हैं। समग्रता से मूल्यांकन अपेक्षित है। ठीक है, क्वेश्चन 7 को आप यहाँ पर देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन को आगे बढ़ाने में सर्वोच्चता की नीति का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब आपके आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप कि ब्रिटिश शासन के लिए है कि लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नीति का प्रतिपादन किया गया। ब्रिटिश सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। भारतीय रियासतों का अधिग्रहण और धमकी देने का अधिकार उनके पास है। कोई अन्य भी कारण होगा तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का अथवा देख लेंगे आप। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि एक शासक के रूप में टीपू सुल्तान की नीतियों की समीक्षा करना है। ठीक है, शासन के रूप में टीपू सुल्तान की नीतियों की जो समीक्षा है यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध थे टीपू सुल्तान के, और इन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया, अपने क्षेत्र में बंदरगाहों से निर्यात पर रोक लगाई, और कोई अन्य भी पॉइंट अगर होंगे तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, नंबर 8 को देखते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन खंड घ है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन 8 है कि 1857 के विद्रोह के विस्तार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब अगले टाइप के क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पे देखेंगे 1857 के विद्रोह के बारे में। तो अब यहाँ पर आप जब देखेंगे, पहला बताया जा रहा है तो मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह, नाना साहेब का कानपुर में विद्रोह, लखनऊ में ब्रिटिश कद्र का विद्रोह, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व, दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नेतृत्व। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि बिहार में कुंवर सिंह का नेतृत्व। इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट होगा तो नोट डाउन। अगला है अथवा वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक कानूनों में
किस प्रकार के परिवर्तन किए। अब ये अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ पर दिया है कि इन्होंने जो है सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, ईसाई धर्म को अपनाना सरल, अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन, ईसाई मिशनरियों को काम करने की छूट दिया। इसके अलावा भी कोई भी पॉइंट होगा तो उसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 9 है कि वन्य जीव संरक्षण के कोई 5 सुझाव दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि वन्य जीव संरक्षण के कोई 5 सुझाव कि वन अभ्यारण्यों की स्थापना करना, शिकार पर प्रतिबंध करना, सामुदायिक स्तर पर जागरूकता, वानिकी को प्रोत्साहन, वन महोत्सव आदि को प्रोत्साहन और जन आंदोलन को बढ़ावा, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अब हम यहाँ पर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन को देखते हैं। खंड अंगे में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलाने वाले होते हैं, बहुत ध्यान से समझना होता है। यहाँ पर केस आधारित प्रश्न होते हैं कि दिए गए गद्यांश को पढ़ना और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को आपको करना। देखिए सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं से मिल जाते हैं, बस आपको पूरे धैर्य से पढ़ना होता है, ठीक है। देखिए पढ़ते चलेंगे आप, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन हम करते नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे, ठीक है। इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। ये 1946 में किया गया था, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा जा रहा कि संविधान सभा का क्या कार्य था, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से हो जाएगा। ये यहाँ से लिखेंगे कि प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त होगा। ये दूसरे का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। थर्ड का देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी लोकतांत्रिक देश की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए, ठीक है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो संविधान सभा का जो क्या कार्य था इसका जो वर्णन आपको देखेंगे। आप क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से संविधान का निर्माण करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, संविधान का निर्माण करना। अब बाकी जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर आपको ये है कि किसी लोकतांत्रिक देश की किन्हीं 2 विशेषताओं का जो वर्णन करना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए, ये हो गया पहला। दूसरा यहाँ से लिख सकते हैं कि सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार, ये आपका क्या हो जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन 11 को भी पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे पैराग्राफ हैं, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते हैं, ठीक है। हम सीधे क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि मराठा राज्य की राजधानी क्या थी। तो मराठा राज्य की राजधानी क्या थी आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपको कि पेशवा कौन थे। पेशवा कौन थे यहाँ पर नोट कर लेंगे। सेकंड का आंसर कि पेशवा क्या थे, प्रधानमंत्री थे। यानी कि पेशवा क्या है, मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। ये सेकंड का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है। तीसरा है कि शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना किस प्रकार की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषि पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के मुख्य आधार बने, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो 12 क्वेश्चन देखते हैं इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, सारे आंसर इसमें से मिलेंगे। अब सारे पैराग्राफ को पढ़ा जाएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए सीधे आंसर को हम देखते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं, दे रखा है यहाँ पर कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा स्थल मंडल एक विषम धरातली वाली स्थलाकृति है कैसे। तीसरे क्वेश्चन का
आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से ले लेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। ये पैराग्राफ को पढ़ लेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य कौन सी संस्था करती है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको लिख लेंगे विधानसभा, ठीक है। कि किसी राज्य के लिए कानून बनाने की जो कार्य करने की जो संस्था है, कौन कार्य करती है, विधानसभा। ये पहले का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि कानून का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ से लिख लेंगे पहला कि विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना, साफ सफाई और स्वास्थ्य के लिए नए कानून बनाना, ठीक है। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मानचित्र के क्वेश्चन यहाँ पर है। मानचित्र के बताइए कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पर आपको किन्हीं 5 स्थानों में से 5 स्थानों को आपको भरना है। बम्बई या मुंबई को भरना है, बरेली को दिखाना है, कानपुर कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, मद्रास कहाँ है, लखनऊ कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर देख लेंगे कौन सा कहाँ पर है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये आपके दिल्ली है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया बरेली, ये आपका हो गया लखनऊ यहाँ पर, और ये आपका यहाँ पर हो गया पॉइंट आपका यहाँ पर कानपुर, ये आपका हो गया मुंबई यहाँ पर, ठीक है। ये आप यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं जो ब्लैक कलर था, ये इसके मेन पॉइंट है आपका यहीं पर, ठीक है। ये आपका मुंबई हो गया। इसी प्रकार से ये नीचे आपका मद्रास दिया है, मद्रास, ठीक है। ये आपका मद्रास हो गया जिसको हम चेन्नई भी कहते हैं। पहले मद्रास था, अब ये चेन्नई हो गया। इस तरीके से हमने मैप को भी कंप्लीट कर लिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप बेल आइकन को दबा लेंगे क्योंकि इस पर अब आपकी क्लासेस डेली होगी इसी टाइप से। इसके बाद इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर को भी करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे आपको क्या आंसर की के साथ पेपर के साथ आंसर की भी मिल जाएगी। आप दोनों क्वेश्चन पेपर को नोट डाउन करके रख लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, ठीक है।